राज्य का आन बान शान कहा जाने वाला हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट यानी कि एचईसी आज उदासीनता की दंश झेलने को मजबूर है। एचईसी में काम कर रहे कई मजदूरों, अधिकारियों एवं राजधानी के कई लोगों के मन में यह विचार आ रहा है कि जिस तरह से एचईसी दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है, ऐसे में यह कहीं बंद न हो जाए। आज से कुछ वर्ष पहले तक एचईसी का नाम सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विश्व स्तर पर भी होता था, क्योंकि रक्षा, रेलवे सहित कई विभागों में एचईसी ने अपनी अमिट छाप छोड़ी है। लेकिन आज की तारीख में इसकी स्थिति पूरी तरह से उलट हो चुकी है। यहाँ के कर्मचारी पैसे पैसे के लिए मोहताज हो रहे हैं। जहाँ तक एचईसी का सवाल है, अब मजदूरों का सवाल है, वो सवाल जो है जब से खास करके जो एनडीए गवर्नमेंट आई है तब से उनकी स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि 3-4 महीना तक उनकी जो है सैलरी नहीं मिल रहा। और जब वो लोग सैलरी का डिमांड करते हैं और जो है मिनिमम वेज की डिमांड करते हैं तो वो लोग जो है उल्टा जो है मजदूर आंदोलन को जो है दबाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि वहाँ की सेंट्रल ट्रेड यूनियनें हैं जो बराबर आवाज़ उठा रहे हैं कि कम से कम जो है आज तक 7 वर्षों में वेतन पुनरीक्षण नहीं हुआ और उस पुनरीक्षण के लिए जो वहाँ के लोग आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो रहा है। उल्टे जो है जो ज़बरदस्ती वीआरएस भी दे रहे हैं और उनका जो आउटसोर्सिंग में जो मजदूर हैं जो मिनिमम वेज से भी उनको पेमेंट कम मिलता है, आज 4 महीना से उनकी सैलरी नहीं मिली है। इसीलिए मेरा जो कहना ये है कि ये एचईसी की जो है एक पहचान जो झारखंड का या देश का हमारा है, उसको जो है ये गवर्नमेंट अडानी बडानी के चक्कर में इसको जो है मिटाना चाह रहा है और उनको देना चाह रहा है। एचईसी की खराब हालत को देख राज्य के राजनीतिक पार्टियों ने भी चिंता जाहिर की है। वाम दल के नेता और सरकार में शामिल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रवक्ता अजय कुमार सिंह बताते हैं कि वर्तमान में एचईसी को लेकर सरकार काफी ही लापरवाह है। जिस प्रकार से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स कंपनी को नजरअंदाज कर अंबानी और अडानी की कंपनी को तवज्जो दिया जा रहा था, उसी प्रकार एचईसी के साथ भी व्यवहार किया जा रहा है। जबकि कोरोना काल में कई पब्लिक सेक्टर यूनिट्स ने सरकार को ऑक्सीजन सप्लाई कर हजारों लोगों की जान बचाई, उसके बावजूद भी पीएसयू को लेकर सरकार संवेदनशील नहीं है। एचईसी जो एशिया का गौरव है, वो प्लांट ही नहीं बनाता, प्लांट को बनाने का भी काम करता, उत्पादन नहीं करता। नए नए प्लांट को उत्पादन करने की क्षमता है उसमें, चाहे बोकारो स्टील प्लांट हो, चाहे दुर्गापुर स्टील हो, चाहे राउरकेला स्टील प्लांट हो, चाहे भिलाई स्टील प्लांट हो, ये सब एचईसी के द्वारा ही बनाया गया है। तो ये केंद्र की सरकार जो है 1000 करोड़ रुपये का जिसके पास आप रहेगा ऑर्डर रहेगा, वो कंपनी निरंतर घाटे में चली जाएगी। आप उसी तरह की कार्रवाई हो रही है जिस तरह से आपने देखा राफेल कांड में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को बाईपास करके अडानी की कंपनी जो 6 महीना पहले बनाई गई थी उसके साथ केंद्र की सरकार ने आपका समझौता किया और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को पैक किया और राफेल का सौदा किया। तो ये कहीं न कहीं इनमें साजिश की बू आ रही है कि केंद्र की सरकार जो है इसको किसी न किसी मित्र घराने को बेचने के लिए, फायदा पहुंचाने के लिए एचईसी को इस घटना इस दौर में लेकर आई है कि एचईसी कैसे बंद हो जाए। वर्षों से एचईसी के मजदूरों को अपना हक दिलाने के लिए और समय पर वेतन एवं वेतन पुनर्निरीक्षण को लेकर हटिया मजदूर यूनियन के अध्यक्ष बताते हैं कि अगर सरकार एचईसी को लेकर गंभीर नहीं होगी तो हम आने वाले समय में अपना आंदोलन और भी उग्र करेंगे। एचईसी का हालात बहुत ही दयनीय है और इस सरकारी उपेक्षा का शिकार बन गया है। पहला कि जो कार्यशील पूंजी देना है, मॉडर्नाइजेशन करना है और डिफेंस के साथ इसको जो टैग करने के लिए डिफेंस ने कहा कि मुझे दे दीजिए हम चलाएंगे, तो इन्होंने नहीं दिया। नंबर 1, इसके पास वर्क ऑर्डर है लेकिन न कोयला है, न बालू है, न मैग्नीज है, जितना भी चाहिए सामान नहीं है, तो आखिर उत्पादन होगा कैसे? वो काम का पैसा नहीं है कि कार्यशील पूंजी, बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं दे रहा है। बैंक कहता है कि 35 से हमको ज़मीन दीजिए, हम उस पर लोन दे देंगे अगर यहाँ पर काम करें तो, लेकिन ज़मीन के बेचने का इजाज़त नहीं इनको देंगे, वो मोदी सरकार के हाथ में है। और हम लड़ेंगे और पे रिवीजन भी मेरा बाकी है, फिर भी हम नहीं बोला कि हम एचईसी मजदूर बचाओ, एचईसी बचाओ अभियान
जारी करेंगे। अभी तक HEC के मशीनों का आधुनिकीकरण नहीं हुआ है, ना ही परमानेंट रूप से CMD की बहाली हुई है, जिस वजह से कई कार्य अभी तक अधर में लटके हुए हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर कब तक राज्य और केंद्र सरकार एक दूसरे पर HEC के विकास को लेकर ठीकरा फोड़ती रहेगी। पब्लिक सेक्टर यूनिट के कई अन्य संस्थान की स्थिति तो अच्छी है, सिर्फ HEC की स्थिति क्यों दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। ETV भारत के लिए हितेश कुमार चौधरी की रिपोर्ट।